बुलडोजर बस बाबा के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए बुलडोजर नहीं है। मणिपुर में बुलडोजर नहीं चल रहा है बाबा का। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा मणिपुर दिखा रहा है कि मोदी जी का लोकप्रियता कितना है। स्मृति ईरानी को दूसरों को चोर कहने से पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। वो 38 चोरों को लेकर के अपने साथ चल रही हैं। दलित खुश नहीं है, अल्पसंख्यक खुश नहीं है, छात्र खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, तो खुश है कौन? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे तमाम लोग जो मौजूद हैं वो पूरे लोग मणिपुर को लेकर अपना आक्रोश जताने जंतर मंतर पर उपस्थित हुआ है। यहाँ पर आप पोस्टर देख पा रहे होंगे जो मणिपुर में हिंसा हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो है विरोध करने पहुँचे हैं क्योंकि सरकार जो है मौन साधे हुए अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बीते दिनों जिस तरीके से जो तस्वीरें आई महिलाओं की उसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे जो भी तस्वीरें आई है बीते दिन जो महिलाओं की मणिपुर से, उसके लिए क्या कहेंगे? मौनी सरकार है, मोदी सरकार नहीं, मौनी सरकार। पूरे मणिपुर पे वो मौन है, चुप है, और अगर कोई बोलता है तो उसे संसद से बाहर कर दिया जाता है। क्यों सरकार को पसंद नहीं है क्या कि उसके खिलाफ कोई जवाब मांगे? ये बलात्कारी सरकार है, जहाँ भी बलात्कार होता है वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसी सरकार देश को नहीं चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए ऐसी सरकार। सरकार कहती है कि हमारे ही राज्य में सिर्फ ये दंगा हिंसा नहीं हुआ है, बाकियों के राज्य में भी हुआ है। मणिपुर को देख लीजिए, एक महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया जाता है, ये किनका सरकार है? यूपी को देख लीजिए, यूपी में किसकी सरकार है? समझ जाइए कि बीजेपी मौनी सरकार यानी मोदी जी की सरकार कहीं ना कहीं विफल है देश चलाने में। यूपी में तो कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो सोने के गहने से लद कर बाहर जा सकती हैं, कोई छुएगा नहीं। आप देख लीजिए हाथरस कांड, आप देख लीजिए, ऐसे कितने कांड है। अभी की मणिपुर के कांड देख लीजिए, महिलाओं को किस तरह से इन लोगों ने सोने की हार पहना करके रोडों पे घुमा रहे हैं मोदी सरकार। आप एक महिलाएं हैं, आप बताइए कि इस तरह से कैसे सरकार चला पाएंगे? और अगर कोई बात करता है इस पे तो वो उन्हें संसद से बाहर कर देते हैं। अरे बुलडोजर बाबा तो कहते हैं कि हमने पूरा आतंकवाद खत्म कर दिया यूपी से। बुलडोजर बस बाबा के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए बुलडोजर नहीं है। मणिपुर में बुलडोजर नहीं चल रहा है बाबा का। यूपी में हाथरस कांड होता है, उसके लिए बुलडोजर नहीं चलता है। बाबा सिर्फ बदले की भावना पे बुलडोजर चला रहे हैं। ये मौनी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की सरकार है, बात की कुछ नहीं है। जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि इंडिया से इन्हें नफरत होना शुरू हो गया, इंडिया सबसे इन्हें नफरत हो गया, इन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। किस इंडिया की बात कर रहे हैं? भारत वाली इंडिया की जो विपक्ष ने बनाया है, सब मिलकर उस इंडिया की बात कर रहे हैं। हम उसी इंडिया की बात कर रहे हैं। इस देश में जो लोग रहते हैं सब मिल करके जो इंडिया का जो सपना दिखा, उस इंडिया की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं। हाँ, अभी तो दिख रहा है, मणिपुर बता रहा है कि मोदी से अच्छा राष्ट्रभक्त कोई है नहीं। महिलाओं का अत्याचार हो, यूपी में महिलाओं पे अत्याचार हो, जहाँ जहाँ मोदी की सरकार है, जहाँ जहाँ ये बलात्कारियों का सरकार है, वहाँ बलात्कार हो रहा है। जनता फिर भी कह रही है कि आएगा तो मोदी ही, कुछ भी कर लो आएगा मोदी ही। देखते हैं इस बार इंडिया वर्सेस मोदी। जनता इंडिया को वोट कर रही है या मोदी जी को वोट कर रही है? बलात्कारियों की सरकार को कर रहा है या इंडिया कर रहे हैं? बताइए, इंडिया में ये जो पीएम का चेहरा होगा वो कौन होगा? केजरीवाल, नीतीश, राहुल, चेहरा कौन होगा पीएम का? जनता होगा चेहरा, जनता होगा। अगर इस बलात्कारियों की सरकार को हटा दिया जाए, मोदी सरकार को मोदी का नाम हटा दिया जाए, तो बता दीजिए कौन होगा?
मैं भी पूछ रहा हूँ कौन होगा इनके अलावा। इनका तो उम्र अब खत्म होने जा रहा है, रिटायर होने जा रहे हैं साहब। तो यहाँ पे इंडिया में लोग ही लोकतंत्र है इंडिया, और इंडिया में जनता ही प्रधानमंत्री होंगे, कोई एक जनता ही यहाँ। आप सवाल को घुमा रहे हैं। अब जिस तरीके से सब दावेदार हैं यहाँ पर, केजरीवाल हैं, बिहार से जो है नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है ही, तो आप जीतने के बाद जो है सत्ता को कौन होगा जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, जनता को ये भी तो जानना है। लोग तय करेंगे, कोई एक लोग नहीं तय करेंगे। मौनी सरकार की तरह एक नहीं करने वाले, हमारे देश के जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन। क्या लगता है मोदी की लोकप्रियता जितनी है, सब मिलके मोदी को हटा पाएंगे? आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा मणिपुर दिखा रहा है कि मोदी जी का लोकप्रियता कितना है। मणिपुर कहीं ना कहीं ये साबित कर देगा कि मोदी जी किस तरह से मौनी सरकार है। विदेशों में डंके बज रहे हैं मोदी के। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि मोदी जी की लोकप्रियता, देखिए आपके सामने है कि ब्रिटेन की संसद में मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है मणिपुर के ऊपर, तो ये है ना मोदी जी का विकास है ना, ये मोदी जी को लोग पूछ रहे हैं ना, तो आप तो देख ही रहे हैं ना मोदी जी को किस तरह से जनता चाह रही है। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, देश की जनता इकट्ठी हुई है, वो किस लिए इकट्ठी हुई है? इसीलिए इकट्ठी हुई है ना कि देखो मोदी जी आप क्या कर रहे हो, आपके विपरीत है, आपका विचार ठीक नहीं है, आपके क्रोध आने से, आपके गुस्सा आने से नहीं चलता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। स्मृति ईरानी ने कहा था एक मोदी को हराने के लिए 24 और 26 दल एक हुए। स्मृति ईरानी जी को सारे चोर इकट्ठे हो गए। स्मृति ईरानी को दूसरों को चोर कहने से पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। वो 38 चोरों को लेकर के अपने साथ चल रही हैं, ठीक है, वो 38 चोरों को लेकर अपने साथ चल रही हैं। तो दूसरों को आईना दिखाने से अच्छा है कि पहले खुद आईना देखें। खुद स्मृति जी अमेठी के अंदर पिछले 4 साल से नहीं गई हैं, उनको वहां से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था। 13 किलो पे की चीनी आज तक बांट रही हैं, वो अभी तक बांटा नहीं उन्होंने। मोदी जी को अपने व्यक्तित्व पे ये कहते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को कि मैं देश संभालने में अक्षम हूँ, मैं देश संभाल सकता नहीं हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं देश को संभाल सकूँ। बहुत से लोग हैं देश संभालने वाले। अरे कहा जाता है असली पीएम अब आया है। क्या बोला? असली पीएम तो अब आया है, राजनेता अब मिला है जाके 70 साल बाद। ये आप, मैं कहता हूँ अगर आप कहते हैं कि असली पीएम आया है, अब आया है, तो मणिपुर में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है? ये गुंडा राज चल रहा है। क्या संविधान नहीं है कि अगर आपने कोई गलती की तो आपको संविधान के बिहाफ पे आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना? वो बुलडोजर बाबा लोगों का मकान तोड़ दे रहे हैं, संविधान नहीं है। मोदी जी हर बात पे चुप रहे हैं, हर बात पे चुप रहेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री किस लिए? इस्तीफा दे दे, कोई दूसरा संभाल लेगा। मोदी जी बोलने के लिए ही तो फेमस है, बोलते हैं। मोदी जी बोलते क्या है? यही तो बोलते हैं कि मैंने 3 दिन में एक क्या नाम है इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, एक मेडिकल कॉलेज बनाया। झूठी तो बोल रहे हैं ना मोदी जी आकर के। एक बार ना आप अपने मीडिया से जरूर दिखाइएगा कि एक सप्ताह में 3 यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन गई। 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो मणिपुर एक है, जो देख रहे हैं किस तरह से वो स्मार्ट सिटी बना करके महिलाओं को कितना सुरक्षित रखे हैं, कितना उनका इज्जत जो है उनका संभाल के रखे हैं। पाकिस्तान को धूल चटाने का काम मोदी ने ही किया है। हमें लगता है इंडिया पसंद नहीं है उनको, इंडिया सब, तो उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, तो उन्हें पाकिस्तान एक बार भेज करके धूल चटाना पड़ेगा पाकिस्तान में। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तभी महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, मोदी है तभी बलात्कारियों को उनके पार्टी में जगह है, मंत्रालय मिलता है, सांसद है, MP है। मोदी है तभी महंगाई बढ़ रही है, मोदी है तभी बेरोजगारी बढ़ रहा है, मोदी है तभी एक राज्य जल रहा है। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से भीड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में। ये मोदी नहीं होते तो ये संभव नहीं होता। अगर मोदी है तो इस देश के एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे बने हैं। मोदी है इसीलिए एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को देखना नहीं चाहते हैं। मोदी है इसीलिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। मोदी है इसीलिए अडानी जी बड़े मालदार होते जा रहे हैं। मोदी जी हैं इसीलिए बड़े बड़े उनके रईस घराने के लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। मोदी है तो संभव है, मुमकिन है बिल्कुल। महंगाई बढ़ी तो टमाटर बेचकर जो है किसान अमीर हो गए।
पुणे में मैं 12 से किसान का 15 बेटा हूँ, सुनो। किसान करोड़पति हो गए। सुनो, मैं किसान का बेटा हूँ। 10 रुपए 15 रुपए का जो गेहूं था वो 18 रुपए का हो गया, ठीक है। और यूरिया जो था वो 3 रुपए का यूरिया 25 रुपए का हो गया। तो महंगाई किसके लिए बढ़ा? किसानों के लिए बढ़ा कि किसानों को फायदा हुआ घाटा हुआ? जो डीएपी 10 रुपए का था वो डीएपी 40 रुपए का हो गया, 48 रुपए का हो गया। तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, महंगा तो हो गया, किसानों को फायदा हो गया। क्योंकि ये सरकार जो है इसके नियत में, इसके खून में दोष है, इसके डीएनए में दोष है। एक कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, ये बड़े बड़े अमीर लोगों की, किसी जाति विशेष की नहीं, बड़े बड़े पैसे वालों की सरकार है। छोटा सा देखो, जब इनके बड़े बड़े व्यापारी मित्र जब पैसा लेके भाग जाते हैं तो कहते हैं कि बैंक में एनपीए बढ़ गया। एनपीए क्यों बढ़ गया भाई? एक किसान 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, लाखों का लोन लेता है, उसके घर पे नोटिस चिपका देते हो, वो फांसी लगा के मर जाता है। तो ये सरकार है तो सबको मुमकिन है। और ये सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी कॉर्पोरेट लोगों के लिए काम करती है, जनता के लिए काम नहीं करती। कहते हैं कि मोदी ने गरीबी देखा है इसलिए गरीबों को समझते हैं वो। बिल्कुल, उन्होंने गरीबी देखी है इसलिए गरीबों को खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर कोई गरीब बचे ही नहीं, सबको उठा के फेंक दो, सबको मार दो, उनको भूखे मार दो, भूखे मार दो। गरीबों दे तो रहे हैं राशन, कोई मोदी जी नए थोड़ी दे रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो हमारे 5 मौलिक अधिकार है। रोटी का अधिकार, कपड़ा का अधिकार, मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। जब से देश आजाद है तब से गरीबों को यह अधिकार है कि अगर कोई खाए बिना मर जाएगा तो बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब, विधायक जी सब नप जाएंगे। इस देश में भोजन का अधिकार है, रोटी का, कपड़ा का। तो ये मोदी जी कोई नया थोड़ी दे रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है गरीबों को यहाँ राशन दिया जाता है जिनके पास राशन नहीं है। मोदी जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। मणिपुर में ईसाइयों को हिंदू से लड़वा रहे हैं, देश में मुस्लिमों को हिंदू से लड़वा रहे हैं, यूपी में दलितों को ठाकुर से लड़वा रहे हैं, यादव को ब्राह्मणों से लड़वा रहे हैं। मोदी जी यही करते हैं, मोदी जी की टीम पूरे दिन यही करती है। मैं पूछता हूँ कि आज मोदी जी ने एक बयान दिया सदन में, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी और इंडियन मुजाहिदीन भी है। आप क्या कहना चाहते हो? अब आपके जैसे जो देश का प्रधानमंत्री हो वो कोई कम्युनल बात कैसे कर सकता है? देश का प्रधानमंत्री, देश के जनता ने जिस 543 लोकसभा में सदस्यों को जिता कर भेजा, उसके बहुमत के आधार पर आप प्रधानमंत्री बने। आप किसी एक पार्टी के लिए प्रचार कैसे कर सकते हैं? किसी एक धर्म के लिए कैसे प्रचार कर सकते हैं? अगर इनका देखा जाए तो 9 साल में 65% जो दिन बचता है या तो विदेश यात्रा में है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे रहते हैं। और जब प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, किसका खर्च होता है? बीजेपी के प्रचार तंत्र में जो देश के सैनिक लगे होते हैं, पुलिस वाले लगे रहते हैं, अधिकारी लगे रहते हैं, वो किसका पैसा है? हमारे टैक्स का पैसा है। हमारे कफन में से पैसा लिया जाता है टैक्स का। कोई कफन खरीदने जब जाता है तो उस कफन पे कभी दुकानदार ने नहीं कहा होगा कि कफन है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर भी टैक्स लगता है। एक जिंदा आदमी टैक्स देता है, एक मुर्दा आदमी टैक्स देता है। अगर सब लोग टैक्स देख रहे हैं, उन टैक्स के पैसे को बेवजह उड़ाया जा रहा है। इस पर जनता को जागना होगा। एक गरीबों कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। फकीरों को ही तो सबसे ज्यादा भिक्षा की जरूरत होती है। कभी अमीर को भिक्षा मांगते हुए आपने देखा है? लूटते हुए देखा है? फकीर ही दूसरे को लूटता है क्योंकि वो कंगाल है अंदर से, उसका मन नहीं भरता। हमारे संजय भाई बार बार कहते हैं कि अडानी जी इनके संबंधी है और इन्हीं की कंपनी है। अरविंद जी भी कहते हैं कि सारा कोयला खदान जो इन लोगों ने दिया अडानी को क्यों दिया? क्योंकि ये मोदी जी के रिश्तेदार है और ये मोदी जी का पैसा ही लगा हुआ है अडानी के कंपनी में। फकीर नहीं है वो, लूट वाले फकीर है, वो लूटने वाले फकीर है। लेकिन वो चाहते हैं कि देश के सभी लोग थैला टांग के चल दें। लोग फिर भी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही कुछ भी कर लो। उनके लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं। अब जनता से पूछो कौन खुश है? आप पत्रकार हो, आप खुश हो? आप मीडिया में हो, आप खुश हो? महिला खुश नहीं है, दलित खुश नहीं है, अल्पसंख्यक खुश नहीं है, छात्र खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है। तो खुश है कौन? कौन है खुश? जरा बताए तो सही कि खुश कौन है? जनता खुश है, कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल हैं। देखो एक इन्होंने तंत्र बनाया है, घर घर में मीडिया चलती है। मीडिया में जैसे खोलो
तो वहाँ पे आता है कि मोदी जी का एक फोटो, मोदी जी का प्रचार। व्हाट्सएप खोलो, गेम खोलो, आपके पास मोबाइल है, कोई सा भी गेम खोल के देख लो, कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलो, उसमें मोदी जी आ जाएंगे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाओ, मोदी जी दिखाई देंगे वहाँ पर। राशन लेने जाओ, उसके किट पे मोदी जी दिखाई देंगे। इनके लगभग जो 28 अपने राज्य है देश में और 7 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से लगभग ज़्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे गठबंधन की सरकार है। दिल्ली का कोई भी खंभा देख लो, कोई भी बस स्टैंड देख लो, उस पे मोदी जी का और उस राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो जरूर लगा रहेगा। प्रचार ही करते हैं तो पूरे दिन प्रचार करते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं अडानी का है, नहीं तो अंबानी का है, तो इनको दिखाते हैं। तो आपने सुना कैसे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रचार की सरकार है और जो भी प्रचार में पैसे जाते हैं वो जनता के टैक्स से आते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।